नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि टीएमआई सेट का जो नया फॉर्म आया है 2023 के लिए उसको कैसे फिलअप करना है, कहां से फॉर्म मिलेगा, क्या इन्फॉर्मेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी सारी की सारी इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए लाइफ एक्स करियर्स को और करें अपने IMU सेट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। सो गाइज देखो क्या हुआ है, मैंने यहाँ पे ही सबसे ऊपर डाल दिया है टीएमआई सेट फॉर्म। जैसे आप टीएमआई सेट फॉर्म खोलते हो तो नीचे बहुत सारी वेबसाइट खुलती हैं। बाई चांस मेरे केस में क्या हुआ कि टीएमआई वाली वेबसाइट सबसे पहले खुल गई है, लेकिन कई बार लोग कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे शिक्षा.com खुल गई या कोई और खुल गया। कई बार ऐसा होता है कि खुल जाती है, करियर 360 खुल जाता है तो लोग उस पर चले जाते हैं। तोलानी की ही वेबसाइट पे जाओ। अब जैसे यहाँ पे जाओगे एडमिशन आपको दिखाई पड़ रहा है 2023, यहाँ पे फटाफट क्लिक करो। क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे जो कि आपको ये दिख रहा है। हमें लेटरल एंट्री वाले प्रोग्राम में नहीं जाना है, लेकिन जिनको लेटरल एंट्री वाले में जाना है उनके लिए भी पूरी डिटेल्स लिखी हुई है और आगे लिंक वगैरह है, लेकिन फिलहाल हम लोग उसमें नहीं जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इधर। क्या लिखा है, एडमिशन ओपन फॉर बीटेक ME एंड BSc NS बैचेस। तो यहाँ से क्लियरली पता चल जाता है कि ये टीएमआई सेट वाला फॉर्म ही होगा और यहाँ पे लिखा होगा अगस्त सितंबर 2023, मतलब उसी का ये फॉर्म है। यहाँ पे क्लिक करो। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा और इस विंडो में लिखा हुआ है द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज फॉर एडमिशन टू प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट। एप्लीकेशन फॉर्म फी इज नॉन रिफंडेबल। ठीक है। ईमेल ID सबमिटेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी यूज्ड फॉर ऑल करस्पॉन्डेंस। मतलब छोटी मोटी चीज़ें दिखी हुई हैं। पासपोर्ट मैंडेटरी है भैया, जब तक पासपोर्ट नहीं बनाओ तो बनवा लेना, अप्लाई कर देना, क्योंकि मैंडेटरी है, समझ गए ना। ठीक है। तो प्लीज़ अप्लाई फॉर पासपोर्ट एंड देन ओनली फिल द TMI एप्लीकेशन फॉर्म। तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट क्वेरी मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे क्वेरी के बारे में भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे चलते हैं रजिस्टर करने के लिए। तो हमें अपना नाम रजिस्टर करना पड़ेगा, तो मैं चलो अपने इसी नाम से रजिस्टर कर देता हूँ। मैंने अपना नाम और अपनी ईमेल ID नंबर ये सारी चीज़ें रजिस्टर कर दी हैं। सेलेक्ट सिटी में जाना है तो मैं यहाँ पे गुड़गांव डाल देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, आपको अपना नाम नंबर जो भी कुछ है ना वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है। अपना नाम नंबर, अपना शहर का नाम, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें डाल दी और किस कोर्स के लिए मैं जाने वाला हूँ तो मैंने डाल दिया कि मैं BSc नॉटिकल साइंस के लिए जाने वाला हूँ। और यहाँ पे कुछ लिखना है, मतलब एक वो एक कैप्चा टाइप की चीज़ है तो वो भी आप डाल दो। तो मैं वो भी डाल देता हूँ यहाँ पे। ये सारी चीज़ें आप फिलअप कर लोगे जैसे ही, तो यहाँ पे आओ आई एग्री पे और उसके बाद इसको सबमिट कर दो। ठीक है। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे तो क्या करेंगे, इस ईमेल ID पे उन्होंने आपको एक मेल भेज दिया है। अब वो बोलेंगे कि काइंडली क्लिक द लिंक टू कंप्लीट द वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो मतलब हमें उस लिंक पे क्लिक करके वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी वाली ईमेल ID खोल लेता हूँ। तो दोस्तों देखो, कई बार ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं भी यहाँ पे चेक कर रहा था अपनी ईमेल ID पे, तो मुझे स्पैम में जाकर के ये मिला है। मुझे इनबॉक्स में नहीं मिला, मुझे स्पैम में जाकर के मिला। तो स्पैम में जाकर के आपको ये चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जाकर के मैं अपनी, अब जैसे मैं ये ओपन करूँगा तो मैं इस ईमेल को वैलिडेट कर देता हूँ। और ये कई बार आपके साथ भी ऐसा हो जाता है, कई बार बच्चे परेशान होते हैं कि अरे सर वो तो मिल ही नहीं रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि आपको जाकर के स्पैम में मिले। तो हमें यहाँ पे मिला स्पैम में। अब मैं देख लेता हूँ भाई यहाँ पे क्या क्या ओपन हुआ है। तो यहाँ पे ओपन हुआ है बीटेक मरीन इंजीनियरिंग BSc नॉटिकल साइंस के लिए एप्लीकेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे आप वैलिडेट करोगे तो यहाँ पे ओपन कर सकते हो। ठीक है। और बाकी ETO की यहाँ पे कोई जॉब नहीं है। लेटरल एंट्री का भी एप्लीकेशन क्लोज है तो हम यहीं पे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप अपनी मेल चेक करोगे, हो सकता है आपको इनबॉक्स में मेल ना मिले, तो आपको क्या करना है, आपको स्पैम में जाकर के चेक करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ अब मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नई पूरी चीज़ खुल करके आ गई है। स्टेप 1 ऑफ 8 है। ध्यान से देखो, प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन डिटेल्स, एड्रेस डिटेल, पेरेंट डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, ये सारी चीज़ें, मतलब 8 स्टेप आपको फिलअप करने हैं। तो अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ उसने कि प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, तो प्रेफरेंस 1 में तो मैंने ऑलरेडी BSc नॉटिकल साइंस डाल दिया था। प्रेफरेंस 2 में मैं डाल देता हूँ बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। ये डिपेंड करता है, जो भी आपको डालना हो, जैसी भी आपकी प्रेफरेंस हो आप उस हिसाब से डालना। मैंने इस तरीके से डाला है। ठीक है। इसके बाद आते हैं पर्सनल डिटेल में। तो सपोज़ करो कि पर्सनल डिटेल में वो टाइटल पूछेगा, तो टाइटल डाल दिया मैंने मिस्टर, क्योंकि मैंने वहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर किया था तो मेरा नाम यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा है, शोभित त्रिपाठी। मोबाइल नंबर यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है। फ़ोन नंबर ज़रूरी नहीं है, अगर आपको ईमेल एड्रेस भी आपने डाल ही दिया था। डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी होगी, तो आपको अकॉर्डिंगली अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है।
तो अब ये चीज़ याद रखो कि आपको डेट ऑफ बर्थ क्या डालनी है। अब जो भी आपकी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ हो, मतलब हवाबाजी मत करना, जो आपकी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ हो वो वाली डेट ऑफ बर्थ डाल दो। मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज़ के कुछ 2002 और कुछ भी डाल दिया मैंने, सपोज़ नवंबर एंड 15 ऐसा मैंने डाल दिया। आपकी जो भी हो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना। जेंडर में ऑब्वियसली मेरा जेंडर तो मेल है, बाकी आप लोगों का जो भी जेंडर हो आप अपना देख करके डालो। ब्लड ग्रुप जो भी आपका हो, मैं रैंडमली कुछ भी डाल दे रहा हूँ। आधार कार्ड नंबर, तो जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो डाल दो। आधार कार्ड नंबर आ गया, मतलब मैंने रैंडमली डाला है, आपका जो भी हो आप वो ही डालना, ठीक है। नेशनैलिटी, तो नेशनैलिटी में जो भी आपकी नेशनैलिटी है, फ़िलहाल तो इंडियन ही होगी। रिलीजन भरना ज़रूरी नहीं है, आपका मन करे तो भर देना। रिलीजन और कैटेगरी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, स्टार मार्क नहीं लगा है, ठीक है। एज उन्होंने ऑलरेडी आपकी बता दी है कि आपकी 20 साल 8 महीने है एज, या आपको कैलकुलेटर उन्होंने ऑलरेडी लगा रखा है तो आपको बता देंगे। फिर वो बोलेंगे कि आपके पास एक पासपोर्ट है या नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं तो अप्लाइड डाल रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास जो भी हो, जैसे अगर पासपोर्ट नंबर होगा तो आपको पासपोर्ट नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। और अगर नॉट अप्लाइड होगा तो वो बोलेंगे कि ये मैंडेटरी है, ये आपको डालना है और ये मैंडेटरी है। तो आपको अभी जैसे अगर होगा तो पासपोर्ट नंबर डालना पड़ेगा। देखो मैं यस कर रहा हूँ तो पासपोर्ट नंबर, कंट्री, ये सारी चीज़ें मांगता है। और अगर आपने अप्लाई किया होगा तो अप्लाइड में वो आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और आपने कब अप्लाई किया, ये 2 चीज़ें मांगेगा, ठीक है। और नहीं अप्लाई किया है तो ऑब्वियसली अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं नॉट अप्लाइड डाल के देखता हूँ कि क्या नेक्स्ट पे जा पाऊँगा मैं, तो उससे वो बोल रहा है कि नहीं, अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक ये आपको आगे जाने नहीं देगा। तो अब सपोज़ करो मैं अप्लाइड डाल देता हूँ और मैं एक रैंडम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक डेट डाल देता हूँ कि मैंने कब अप्लाई किया है। तो मैंने अप्लाई किया है सपोज़ अभी किया है 23 में, और जनवरी में, और किया है मैंने 10 जनवरी को, मैंने अभी अप्लाई किया है, ऐसा डाल दिया मैंने, ठीक है। सो नाउ अब ये मुझे आगे जाने दे रहा है, लेकिन आप लोगों को, मैंने तो भी रैंडम डाल दिया, लेकिन आप लोगों को करेक्ट अपना पासपोर्ट नंबर, यहाँ पे ध्यान से समझ लो इस बात को, करेक्टली डालना है। बाकी जो डिटेल इनिशियली आपने रजिस्ट्रेशन में दी थी वो यहाँ पे है। अब अगर वो आपसे एड्रेस मांगता है तो मैं कुछ भी एक एड्रेस डाल दे रहा हूँ, ठीक है। आपका जो भी एड्रेस हो आप अपना उस तरीके का एड्रेस डाल देना यहाँ पे। और अगर ये परमानेंट है या नहीं है, जैसा भी है वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर दो। और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पेज पे चले जाओ तो आपसे पेरेंट्स की डिटेल मांगेगा। तो पेरेंट्स की डिटेल में आप फादर की डिटेल डाल दो। अब ये पता नहीं कि फादर की डिटेल में टाइटल पूछ रहे हैं, इनको पहले ही पता होना चाहिए कि फादर मेल है तो मिस्टर ही लगाना पड़ेगा वहाँ पे। और फादर का नाम यहाँ पे डाल दो। तो अब मैं सारी चीज़ें यहाँ पे फिलअप करते जा रहा हूँ, आप लोग भी एकदम इसी तरीके से फिलअप करते जाना। ईमेल एड्रेस कंपलसरी नहीं है, ऑक्यूपेशन डाल दो, जो भी वो ऑक्यूपेशन हो उनका। जो भी आधार कार्ड नंबर ज़रूरी नहीं है, लेकिन एनुअल इनकम ज़रूरी है, तो एनुअल इनकम ज़रूर उनकी डालो, जो भी एनुअल इनकम हो। फिर मदर की डिटेल में डालो, ठीक है। एंड ये सारी डिटेल आपको अपने हिसाब से फिलअप करनी है। मोबाइल नंबर यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ईमेल एड्रेस ज़रूरी नहीं है, जहाँ पे स्टार मार्क लगा है वही ज़रूरी है। बाकी चीज़ें अगर आप डालना चाहते हो तो डाल दो, नहीं डालना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। लोकल गार्जियन की डिटेल वो पूछते हैं, अगर है कोई तो उनके बारे में डिटेल डालो, अगर नहीं है तो डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वाली पूरी डिटेल आपकी फिलअप हो जाएगी। इसके बाद आप जाओगे, अच्छा इसके अलावा वो डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं गार्जियन का, आपके गार्जियन का डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, पेरेंट या गार्जियन, तो जो भी है वहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ। सपोज़ मैं डाल देता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा ही पीछे चला गया यार तो सपोज़ मैं डाल देता हूँ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दिया मैंने, कुछ मैं रैंडम डाल रहा हूँ यार, आप लोग अपना मम्मी पापा से पूछ करके ही डालना जो भी होगा, ठीक है। उनके साथ में रिलेशनशिप क्या है तो वो आप डाल दो। सपोज़ मैंने एक ऐसा रैंडम डाल दिया है। नाउ वी आर गोइंग फर्दर। आप लोग अपनी सारी सही डिटेल्स डालना है यार, यहाँ पे मैं ऐसे ही रैंडम डिटेल्स डाल रहा हूँ, ठीक है। सो इसके बाद आपके पास वो एजुकेशनल डिटेल पूछेगा कि 10th आपने कहाँ से किया, तो वो डाल दो। मैंने एक रैंडम स्कूल का नाम डाल दिया है, और कौन सा वो बोर्ड था तो मैं डाल दे रहा हूँ कि मेरा बोर्ड तो यूपी बोर्ड था। कब मैंने पास किया, हाँ ये डालना बहुत ज़रूरी कि मैंने कब पास किया था 10th, तो मैंने डाल दिया 2021 में पास किया था। और मार्किंग स्कीम में मैंने डाल दिया कि इसमें मुझे परसेंटेज मिले थे, कितने परसेंटेज मिले थे, तो वो परसेंटेज लिख दिए।
सपोज मैंने लिख दिया 75, आपके जो भी हो अपने हिसाब से लिखना, ठीक है। इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले थे, मैक्सिमम मार्क्स थे इंग्लिश में 100 और मुझे कितने मिले, तो मैंने डाल दिया कि 76 मिले, तो परसेंटेज कितना हो गया, 76 हो गया। 12th की डिटेल में जब आप जाओ, अब देखो क्योंकि मैंने यहाँ पे 2021 डाला था तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं 2023 में 12th अपीयरिंग होगा, तो मैं अपीयरिंग की कैटेगरी में आऊँगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2020 डालोगे तो यहाँ पे बिल्कुल सेम वैसी डिटेल आपको फिलअप करनी पड़ेगी। तो अभी भी मैं ऐसे ही डाल देता हूँ कि मैं सपोज स्कूल का नाम डाल दिया, बोर्ड मैंने डाल दिया कि हाँ भाई मेरे पास यूपी बोर्ड है, ठीक है, मेरे पास यूपी बोर्ड है यहाँ पे, तो मैं वो डाल देता हूँ। कहाँ गया यार, यूपी दिख नहीं रहा है, हाँ ये यूपी बोर्ड दिख गया मेरे पास। ईयर ऑफ पासिंग, तो ईयर ऑफ पासिंग ऑब्वियसली अब 2023 होगा, मैं 2023 में पास करूंगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर या सीट नंबर वो आपसे पूछेगा, हालांकि मैंडेटरी नहीं है, नहीं भी डालोगे तो चलेगा क्योंकि यहाँ पे कोई रेड स्टार मार्क नहीं बना हुआ है, तो आप इसको सबको छोड़ भी सकते हो इनको, क्योंकि अभी आपके पास रिजल्ट तो आया है नहीं, सब्जेक्ट वाइज डिटेल आपके पास आई है नहीं, तो आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। IMUCT का एप्लीकेशन नंबर, तो ये भी आप छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी स्टार मार्क नहीं बना हुआ है क्योंकि IMUCT का अभी एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं आया, तो छोड़ा जा सकता है बाद में। लेकिन आपको ये चीज़ फिलअप करनी पड़ेगी, जब IMUCT का फॉर्म फिलअप कर दोगे तो ये आपको चीज़ फिलअप करनी पड़ेगी। यहाँ पे साथ में एक चीज़ और लिखी है, क्या है, एप्लीकेंट फ्रॉम आंध्रा बोर्ड, तेलंगाना एंड केरला बोर्ड हैविंग कंबाइंड मार्कशीट ऑफ 11th एंड 12th स्टैंडर्ड मस्ट एंटर ओनली 12th ईयर मार्क्स। क्लियरली मेंशन है कि उनको 11 12 की मार्कशीट एक साथ मिलती है, लेकिन उनको सिर्फ 12th क्लास के मार्क्स वहाँ पे मेंशन करने हैं, ठीक है। तो बाकी डिटेल जब आएंगी तो ये आपको फिलअप करनी ही पड़ेंगी फॉर श्योर, तो ये सारी चीज़ें संभाल करके रखना आगे जा करके। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, तो नेक्स्ट स्टेप में वो क्या पूछ रहा है कि आपकी ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अगर आपकी कुछ है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे कोई स्टार मार्क बना नहीं है, ठीक है, आप देखोगे तो ये कोई स्टार मार्क नहीं बना है कहीं पे भी, ऊपर वाले दोनों में तो नहीं ही बना है कि कोई वोकेशनल और ट्रेनिंग कोर्सेज किए हैं या मतलब आपके पास क्या कोर्स था, क्या कोर्स ड्यूरेशन था, या कहीं स्पोर्ट की एक्स्ट्रा स्पोर्ट या ECA की कोई एक्टिविटी रही हो, तो वो सारी चीज़ें आप फिलअप कर सकते हो। इसके बाद वो आपसे ये पूछ रहा है कि हाउ डू यू इंटेंड स्पेंडिंग योर टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग क्लास 12th फाइनल एग्जाम एंड बिफोर ज्वाइनिंग कॉलेज, मतलब क्लास 12 का एग्जाम देने के बाद और कॉलेज ज्वाइन करने से पहले आप अपने टाइम को कैसे स्पेंड करना चाहोगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं प्रिपरेशन करूँगा, IMUCET की प्रिपरेशन करूँगा, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप कुछ और भी जो भी आप करना चाहो वो आप लिख सकते हो। व्हाट डू यू थिंक योर डिग्री इन मरीन इंजीनियरिंग नॉटिकल साइंस इज गुड ऑप्शन, व्हाई डू यू थिंक, ये क्यों है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो जो भी आपका रीज़न हो। तो मैं लाइक ऐसे बोल देता हूँ कि हाँ ठीक है, BSc NS जो है इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्स एंड सक्सेस रेशियो इज़ से वेरी गुड, ठीक है, सो मैंने ये डाल दिया। फिर वाई डू यू विश टू ज्वाइन TMI, तो आप डाल जो भी आपका रीज़न हो, मैं डाल दे रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, ये सबसे अच्छा कॉलेज है। व्हाट आर योर हॉबीज़, तो जो भी आपकी हॉबीज़ हो, लाइक मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज बुक रीडिंग इज़ माई हॉबी, ठीक है। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, तो मैंने डाल दिया कि सेल्फ डिसिप्लिन इज़ माई स्ट्रेंथ, ये सारा डेटा उनके पास जाएगा। व्हाट आर योर वीकनेस, तो वीकनेस में आपको कुछ डालना पड़ेगा कि समटाइम, जो भी आपकी वीकनेस हो, मतलब ऐसा नहीं मेरी वीकनेस देकर मैं ऐसे ही रैंडम डाल रहा हूँ, समटाइम्स प्रोक्रास्टिनेशन, ये मैंने डाल दिया। आपकी जो भी है वो आप डाल सकते हो, थोड़ा सोचो और उसके बाद डालो। और अगर आपको ये सब नहीं पता चल रहा है कि ये सब कैसे मिलेगा, कि आपको वैल्यूज़ पता करनी है, बिलीफ सिस्टम पता करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट पता करने हैं, तो भैया जो मास्टर क्लासेस हो रही है ना एवरी फ्राइडे 5 PM हमेशा हो रही हैं, इनको जाकर के ज्वाइन करो, आकर के हमारे सेंटर पे भी ज्वाइन कर सकते हो या ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें अभी कल ही हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया था कि मर्चेंट नेवी के लिए बिलीफ सिस्टम क्या होना चाहिए, कौन से पॉजिटिव या नेगेटिव बिलीफ है, और उनको हम पॉजिटिव, अगर कोई नेगेटिव है जो आपको वहाँ जाने से रोक रहा है, तो उसको हम पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हाउ डू यू इंटेंड टू मीट द एक्सपेंस ऑफ द प्रोग्राम, मतलब अगर आप BSc नॉटिकल साइंस में जा रहे हो या BTech में जा रहे हो तो इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, 18 लाख है कम से कम, तो आप इसको कैसे भरोगे, तो ये वो जानना चाहते हैं। इवन वो इंटरव्यू में भी ये सारी चीज़ें पूछते हैं कि तुम इसको कैसे भरोगे, तो आपके खुद के रिसोर्स हैं, बैंक लोन है, अदर है, जो भी है, तो मैं
ओन रिसोर्सेज भर रहा हूँ, क्योंकि उनको ये देखना होता है कि बच्चा फीस दे पाएगा या फीस नहीं दे पाएगा, बीच में छोड़ के भागेगा तो नहीं, ये सब चीज़ें वो देखना चाहते हैं। इसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो है पेमेंट प्रोसेस। तो पेमेंट प्रोसेस में क्या है कि अपलोड योर रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यहाँ पे जाकर के आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, फिर आपको अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। क्योंकि मेरे पास यार ये सारी चीज़ें हैं नहीं, तो मैं इनको अपलोड यहाँ पे नहीं कर सकता। आपको अपनी टीसी अपलोड करनी है, ठीक है। हालांकि 2 चीज़ें कंपलसरी हैं राइट नाउ, मतलब पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो और 10th क्लास की मार्कशीट, ये 2 चीज़ें कंपलसरी हैं। अगर आप इनको अपलोड कर देते हो तो आपका काम यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें कंपलसरी नहीं है, तो फिलहाल के लिए आप यही 2 चीज़ें अपलोड कर दो और फिर आप नेक्स्ट पे जा सकते हो। तो हाँ, तो चलो ठीक है यार। अब यहाँ पे क्योंकि मैं आगे अपलोड नहीं कर पाऊँगा, तो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि इतना अपलोड करने के बाद आप डायरेक्टली डिक्लेरेशन पे जाओ और फिर पेमेंट करो, तो ये आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये जानना है कि तोलानी के TMI सेट के रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जो आई बटन में मैं डाल दूंगा और आप उसको भी जाकर के देख सकते हो, या एंड स्क्रीन पर भी डाल दूंगा, वहाँ पर भी आप जाकर के देख सकते हो। ओके गाइस, कुछ और डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है, उसमें अभी जस्ट 1-2 टॉपिक ही हुए 11th के, जैसे मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक कंप्लीट किया और सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो यार फटाफट ज्वाइन कर लो। 6 महीने की रिग्रेस ट्रेनिंग चल रही है उसमें, और TMI सेट में 11th और 12th की सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इवन सिनर्जी के स्पॉन्सरशिप में भी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो करो और ढंग से प्रिपरेशन करो, जान लगा करके। हम भी वहाँ पे सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक की क्लासेस लगा रहे हैं, आप भी जान लगाओ। एंड ऑल द बेस्ट गाइस।